तो आज के क्लास में हम लोग समझते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। पहला वीडियो में मैं बता चुका हूँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे जीओसी का एक पार्ट होता है, जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का ही एक पार्ट है। उसमें आज के क्लास में हम लोग समझेंगे एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन में कब एडिशन रिएक्शन होगा, कब एलिमिनेशन होगा, ऑक्सीडेशन कब होगा, रिडक्शन कब होगा, हम कैसे समझेंगे। सबस्ट्रेट रिएजेंट दिया रहेगा, सबस्ट्रेट रिएजेंट कैटलिस्ट। तीन चीज़ से हमको पता चलता है, सबस्ट्रेट रिएजेंट और कैटलिस्ट। खासकर रिएजेंट और कैटलिस्ट से पता चल जाता है कि कौन सा रिएक्शन होने वाला है, एडिशन होने वाला है, एलिमिनेशन होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है या रिडक्शन होने वाला है। तो आज की क्लास में इस चार रिएक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में समझेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में समझेंगे। जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें हम लोग पढ़ेंगे E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन। फिर हम लोग उसमें पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें पढ़ेंगे हम लोग SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और समझेंगे कि फ्री रेडिकल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। आज के क्लास में हम लोग समझ रहे हैं। तो देखते हैं एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन जीओसी के अंतर्गत आता है। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ये सारा टॉपिक्स आता है। हम लोग देखते हैं इसको कैसे। तो क्या समझना है आज, ये एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कैसे समझ में, बस एक चीज़ समझना है कि कोई भी जो रिएक्शन, जैसे मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम कंडीशन से समझ जाते हैं कि यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ माइनस करना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना होता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऐसा होता है ना, रूट करना है। कभी कभी क्या होता है ना, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सेम नंबर से क्या करते हैं, कभी कभी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बहुत तरह का बात होता है। कभी हम क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं। तो बहुत तरह का, जैसे कंडीशन से हम समझ जाते हैं कि हमको क्या करना होता है। उसी तरह से मैथ केमिस्ट्री में का जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है उसमें भी एडिशन होता है, एलिमिनेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है एंड कंडेंसेशन होता है। बहुत तरह का रिएक्शन है, कंडीशन सर। तो हम लोग ये कैसे समझेंगे एडिशन रिएक्शन हो रहा है। पहले तो हम लोग समझते हैं कि एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ रिएजेंट इन substrate, एडिशन ऑफ रिएजेंट इन सबस्ट्रेट। क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ रिएजेंट इन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में रिएजेंट ऐड कर देना है, सबस्ट्रेट में रिएजेंट को ऐड कर देना है। फिर से सुनिए, सबस्ट्रेट में रिएजेंट को क्या करना है, ऐड करना है। और सबस्ट्रेट क्या होता है और रिएजेंट क्या होता है पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आप वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबस्ट्रेट में क्या ऐड कर देना है, रिएजेंट। लेकिन सबस्ट्रेट में हम रिएजेंट ऐड करेंगे, ये हम समझेंगे कैसे और कहाँ ऐड करेंगे। इसका कंडीशन होता है, हर रिएक्शन का एक कंडीशन होता है, हर बात का एक कंडीशन होता है। तो इसका कंडीशन होता है कंडीशन ऑफ एडिशन रिएक्शन, कंडीशन ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का कंडीशन क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट कंडीशन है। ये इम्पोर्टेंट कंडीशन पहला है जो मैं आपको लिख रहा हूँ।
कंडीशन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। कंडीशन फर्स्ट क्या है? कंडीशन फर्स्ट है मल्टीपुल बॉन्ड। क्या? मल्टीपुल बॉन्ड। मल्टीपुल बॉन्ड, मल्टीपुल बॉन्ड must be present, must be present between any two atoms in substrate, in substrate, in substrate। क्या है? मल्टीपुल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन एनी टू एटम्स इन सबस्ट्रेट। इसका क्या मतलब हो गया? मल्टीपुल बॉन्ड का मतलब होता है, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपुल बॉन्ड का मतलब होता है मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपुल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नहीं। मल्टीपुल बॉन्ड का मतलब होता है जैसे डबल बॉन्ड्स, इसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स। मतलब किसी भी दो एटम के बीच सबस्ट्रेट में, सबस्ट्रेट में किसी भी दो एटम के बीच, फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए तब समझ में आएगा। ये साइंस है, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। सबस्ट्रेट में मल्टीपुल बॉन्ड होना चाहिए। मल्टीपुल बॉन्ड का क्या मतलब होता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। किसी भी दो एटम के बीच या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपुल बॉन्ड्स। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसी भी दो एटम के बीच होना चाहिए। कहाँ पर? सबस्ट्रेट में। जैसे ये डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ हो सकता है? या तो कार्बन, इसके लिए भी फिक्स ही है कि कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होता है उसमें मेन जो दो एलिमेंट है वो तो है कार्बन और हाइड्रोजन्स, और जो एडिशनल एलिमेंट्स कुछ और है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन्स। बस इतना ही एलिमेंट्स है जिसका खेला है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो इतना एलिमेंट्स का खेला है, कार्बन, हाइड्रोजन, ये तो मस्ट है, कार्बन हाइड्रोजन मस्ट है। उसके बाद क्या होता है? खेला किसका है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, और उसके बाद एक्स। एक्स मतलब हेलोजन ग्रुप्स। एक्स का मतलब हो गया जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बस इतने सारे एलिमेंट्स का खेला है। मेन है कार्बन, हाइड्रोजन। तो या तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखे, या कार्बन कार्बन के बीच, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी दिखे, या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या दिखे आपको? डबल बॉन्ड। तो इस तरह का कंडीशन कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच, या कार्बन ऑक्सीजन के बीच, या कार्बन नाइट्रोजन के बीच, यही कंडीशन मिलेगा। कार्बन कार्बन के बीच, या कार्बन नाइट्रोजन के बीच, या कार्बन ऑक्सीजन के बीच। कार्बन को तो रहना ही रहना है, कार्बन को तो रहना ही है। अब कार्बन के साथ या तो कार्बन होगा, या ऑक्सीजन होगा, या नाइट्रोजन होगा। फिर से सुनिए, कार्बन तो रहेगा ही, एक एटम तो कार्बन रहेगा ही। अब उस कार्बन के साथ जो दूसरा एटम होगा, या तो कार्बन होगा, या तो क्या होगा? कार्बन होगा। देखिए यहाँ कार्बन है और कार्बन है। और या दूसरा आइटम जो होगा वो या तो नाइट्रोजन होगा या फिर ऑक्सीजन होगा। ये सब आइटम नहीं होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं होगा, क्योंकि इसका वैलेंसी 1 होता है। वो एक से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाते, वो मल्टीपुल बॉन्ड नहीं बनाता है। जो हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट होता है वो मल्टीपुल बॉन्ड्स नहीं बनाता है। तो ये हम कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन समझ गए। मल्टीपुल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन एनी टू एटम्स इन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में किसी भी दो एटम के बीच या तो डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स होना चाहिए, तो हम समझ लेंगे कि एडिशन रिएक्शन होगा। जैसे देखिए, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस यहाँ पर दिया हुआ है H2O। क्या कहेगा? व्हाट, यहाँ पर क्या बनेगा? दूसरा है
जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH2 कुछ भी NiPT वाट क्या बनेगा? CH3C2CN लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H2O H+ क्या बनेगा? तो देखिए जो भी रिएक्शन है, जितना भी रिएक्शन दिया गया है यहाँ पर सब एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन हम कैसे समझ गए? देखिए यहाँ पर एडिशन रिएक्शन का एक पहचान होता है। तो पहला कंडीशन है कि सबस्ट्रेट में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किसी भी दो एटम के पास होना चाहिए। और दूसरा बात है रिएजेंट मस्ट बी प्रेजेंट, रिएजेंट मस्ट बी प्रेजेंट। दूसरा कंडीशन लिख देते हैं एक, रिएजेंट जो दूसरा कंडीशन है, रिएजेंट मस्ट बी appear in reaction। रिएजेंट रहेगा साथ में, जो है वो रिएजेंट एपियर्स रहेगा। तो हम लोग समझ लेंगे कि एडिशन रिएक्शन, अब ये जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो एडिशन रिएक्शन के अनुसार बनेगा। अब एडिशन रिएक्शन के अनुसार प्रोडक्ट कैसे बनता है वो बहुत तरह के बातों पर निर्भर करता है, इंटरमीडिएट सब पर निर्भर करता है। जैसे कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखते हैं, तो सब हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि ये सब जो रिएक्शन है वो आपका एडिशन रिएक्शन है। अब ये देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी तो मैं प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ, जैसे CH3CHOH CH3, यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड्स था तो CH2, यहाँ जो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3CH2 और NH2। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा कि ये प्रोडक्ट कैसे बन गया, इसके लिए आपको अभी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा अभी। लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में, देखिए हो कुछ नहीं रहा है। हम क्या किए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या किए, ऐड कर दिए। यही हुआ है, देखिए ये हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया। इसमें भी क्या हुआ है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हम लोग क्या किए हैं, ऐड कर दिए। एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर था पहले से, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर और हम लोग क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए। इसमें भी देखिए क्या हुआ है, देखिए एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिए और दो हाइड्रोजन यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो क्या होता है कि ऐड होने के बाद जब रिएजेंट को वो सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, OH यहाँ पर बन जाएगा OH, और यहाँ जो बनेगा इधर भी जो बन जाएगा आपका OH। ये किस तरह से रिएक्शन हुआ वो मैं आपको समझाऊंगा। ऐड होने के बाद जो बॉन्ड होता है उसमें से एक बॉन्ड हम लोग कम कर देते हैं। जब रिएजेंट को ऐड करते हैं तो बॉन्ड क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था तो कौन बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड था C और O के बीच, तो यहाँ पर C और O के बीच कौन बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड। एक बॉन्ड क्या करना है, कम कर देना है।
अब यहाँ पर जो बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर कौन बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड। तो वहाँ पर 2 बार एडिशन होता है। एक्चुअल में यहाँ पर 1 टाइम्स एडिशन नहीं होता है। कितना टाइम्स एडिशन होता है, 2 टाइम्स एडिशन होता है। तो 1 टाइम्स एडिशन होता है तो डबल बॉन्ड रह जाता है, फिर 1 टाइम्स और एडिशन होता है तो उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में ये कन्वर्ट्स हो जाता है। आप कंडीशन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिएक्शन होता कैसे है ये नहीं समझिए आप। अभी मैं आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि आप समझिए कि रिएक्शन क्या होगा, एडिशन होगा कि ऑक्सीडेशन होगा कि एलिमिनेशन होगा। एडिशन रिएक्शन का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इतना आप जरूर समझ गए होंगे कि वो रिएक्शन जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो एडिशन रिएक्शन के अनुसार बनेगा। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, सीधा कुछ नहीं करो, रिएजेंट को, किसको, रिएजेंट को हम लोग सबस्ट्रेट में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कल के वीडियो में बताए थे ना, हटा दो सटा दो, हटा दो सटा दो। कभी क्या करते हैं, हटा के सटा देते हैं, कभी सटा के क्या करते हैं, हटा देते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब सटा के हटाना। ये एक रिएक्शन है। जैसे कि मैं फिजिक्स में जब 2 वस्तु एक दूसरे से, फिजिक्स में क्या होता है, कोलाइड करता है। फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं क्या करता है, कोलाइड। यहाँ पर जब 2 वस्तु एक दूसरे से टकराता है तो फिजिक्स में क्या बोला जाता है, कोलिजन, कोलिजन हो गया। केमिस्ट्री में जब 2 वस्तु एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, मतलब टकराता है, जिसको हम लोग जनरल भाषा में बोलते हैं कि 2 वस्तु एक दूसरे से सट गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्ट कर लिया। एक वस्तु दूसरे वस्तु से क्या कर लिया, रिएक्ट कर लिया। तो अब हम लोग समझ लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का कंडीशन आप समझिए। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, इसके लिए कंडीशन पहले तो हम लोग समझते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। एलिमिनेशन रिएक्शन होता है elimination when eliminate मतलब निकलना, eliminate मतलब निकलना या remove small molecules like H2O या HX, हाइड्रोजन हेलाइड्स, H2O, HX, X2 from substrate। जब सबस्ट्रेट से एडिशन रिएक्शन में हम लोग जोड़ते थे, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या करेंगे, हटाएंगे। एडिशन रिएक्शन में क्या कहते थे, सटाए थे, और इस रिएक्शन में क्या करेंगे, हटाएंगे। बताइए, एडिशन रिएक्शन में क्या कहते थे, सटाए थे। क्या चीज़ को सटाए थे, रिएजेंट को। किस में सटाए थे, सबस्ट्रेट में। इसमें क्या करेंगे, हटाएंगे। बस जस्ट उसका उल्टा कर देना है, जो एडिशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका कंडीशन क्या है। कंडीशन, इसका कंडीशन हम लोग कंडीशन से समझ लेते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो सबसे तो पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन आप याद रखिएगा, हीट। हीट का सिंबल होता है डेल। दूसरा कंडीशन होता है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर हाई दिया हुआ रहेगा। टेम्परेचर हाई का, टेम्परेचर अगर दिया हुआ है, टेम्परेचर अगर रिएक्शन में इंडिकेट किया हुआ है तो इसका मतलब टेम्परेचर हाई है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ बेस, मतलब बेस कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो। स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होना चाहिए। अब ये कंजुगेट बेस क्या होता है, कंजुगेट एसिड क्या होता है, इससे रिलेटेड वीडियो
अपलोड किया हुआ है, वो आप जाके देखिए, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट। यहाँ पर मैं ये चीज़ नहीं बताऊँगा आपको। देखिए क्या कंडीशन होना चाहिए, हीट होना चाहिए या हाई टेम्परेचर होना चाहिए या कैटलिस्ट के रूप में कौन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होना चाहिए। तो ये रिएक्शन जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा। मतलब ये तीनों कंडीशन जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा। पक्का 100% गारंटी है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा। जैसे आपके पास में इसे दिया हुआ है, जैसे CH3 Br CH3, या एक कंडीशन और हो, अगर अल्कोहलिक लिखा हो, अल्कोहलिक कहीं भी अगर अल्कोहलिक लिखा हो, अल्कोहलिक एज ए कैटलिस्ट, अल्कोहलिक करके अगर लिखा हो, अल्कोहलिक लिखा हो तो भी वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है C2H5O और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है K। तो ये जो यहाँ पर ये जो इतना जो पार्ट है C2H5 और O माइनस, ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है ये। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, या दिस इज CH3 CH2 CHOH CH3। अब क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है हीट H2SO4। अब यहाँ पर कौन रिएक्शन हो जाएगा, देखिए हीट दिया हुआ है, हीट का सिंबल मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, उसका रूल होता है हटाना है। क्या एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में होता है रिमूव करना है, हटाना है, इससे भी कुछ हटाना है और इससे भी कुछ क्या करना है, हटाना है। अब हटाने का भी रूल होता है, हम क्या हटाएंगे और कहाँ से हटाएंगे। फिर से सुनिए, एलिमिनेशन का भी जो रूल होता है, हटाना तो है, कहाँ से हटाना है, सबस्ट्रेट में से। कहाँ से हटाना है, सबस्ट्रेट में से। तो क्या हटाना है ये समझना होता है, और कहाँ से हटाना है, क्या हटाना है, कहाँ से हटाना है, क्या हटाना है, इसमें भी क्या सब हटाना है और कहाँ से हटाना है। इसके लिए आपको दो रूल आना चाहिए, एक होता है सेट-जेफ रूल्स और एक होता है होफमैन्स रूल। तो क्या हटाना है और कहाँ से हटाना है, उसके लिए आप सेट-जेफ रूल्स और होफमैन्स रूल्स वाला वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ ये सिर्फ इतना बता रहा हूँ, कंडीशन समझा रहा हूँ कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो किसके अंतर्गत बनेगा, एडिशन की, एलिमिनेशन की, कंडेंसेशन, जो भी हो वही चीज़ मैं आज आपके यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। जैसे CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH है, Cl है, CH3 है। अब यहाँ पर जैसे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड OK दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये प्लस माइनस ये आपका। तो कंडीशन होता है या तो हीट होना चाहिए, या तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, या स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, या अल्कोहलिक मीडियम होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए। तो हम लोग समझ लेंगे कि ये जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत बनेगा। जैसे देख लीजिए, हम यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में आपका बन जाएगा HBr। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, होफमैन्स और सेट-जेफ रूल्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपको नहीं समझ में आया होगा कि प्रोडक्ट, लेकिन इसमें देखिए, लेकिन हटा है इतना तो आपको पता चल गया हो कि सही में इसमें से कुछ ना कुछ हटा है। तो क्या हटा है, H हटा और Br हटा। क्या हटा, यहाँ से आपका एक H हटा और यहाँ से Br हटा और यहाँ से H हटा। जब दो सब्सटेंस हटता है तो उसके फलस्वरूप जहाँ से हटता है दोनों के बीच में एक बॉन्ड जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे ऐसे समझ लीजिए, जब एक बॉन्ड बढ़ गया, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर ये कौन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर कौन बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड। देखिए ये बॉन्ड पहले से था, ये एक बॉन्ड क्या हो गया, ऐड हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये H देखिए,
यहाँ से बी आर यहाँ से हट गया, देखिए यहाँ पर बी आर नहीं है, और यहाँ पर देखिए कितना एच है 3, और यहाँ पर कितना एच है 2। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में जब एडिशन रिएक्शन में जब कोई चीज़ ऐड करते हैं तो बॉन्ड क्या होता है, घट जाता है। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन में जब कोई चीज़ क्या करते हैं, हटाते हैं, सबस्ट्रेट से कुछ क्या करते हैं, हटाते हैं, तो हटाने के फलस्वरूप एक बॉन्ड क्या होता है, बढ़ जाता है। एडिशन में घटता है और इसमें बढ़ता है। इसमें भी वही बन जाएगा, अल्कीन ही बन जाएगा, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और आपका बन जाएगा CH3। देखिए हम क्या किए, ये OH यहाँ से हटाए और एक H जो है वो यहाँ से क्या कर दिया, हटा दी। हम H यहाँ से भी हटा सकते हैं, लेकिन हम यहीं से H क्या किए हैं, हटाए। इसका रूल होता है, कंसेप्ट होता है, वो 2 रूल देखिए। अभी आप ये समझ लीजिए सिर्फ एडिशन रिएक्शन हो रहा है कि एलिमिनेशन हो रहा है, तो एलिमिनेशन हो रहा है, कंडीशन से समझिए। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है, अब इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में हम यहाँ से H हटाए हैं। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH है, 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड एंड CH2 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें अगर हम बात करें 1 2 3 4, इस कंडीशन में देखिए H जो है वो 3 नंबर से हटाए हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या किए हैं, H जो है वो कितना नंबर से निकाले हैं, 1 नंबर से निकाले। तो क्यों, कभी इसमें यहाँ से H निकलता है और इस रिएक्शन में H यहाँ से निकलता है, तो यही तो हमको समझना होता है। रूल से समझिएगा आपको कि कहाँ से H निकलेगा और कहाँ Cl ग्रुप तो जहाँ रहेगा वहाँ से निकल जाएगा। ये ग्रुप OH और Cl जो ग्रुप होता है वो जहाँ रहेगा वहाँ से निकल जाएगा। मेन होता है H कहाँ से निकलेगा, किस कार्बन के पास से H निकलेगा। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग रिएक्शन का सिर्फ कंडीशन पढ़ रहे हैं, सिर्फ इतना समझना है कि रिएक्शन क्या होगा, एडिशन होगा या एलिमिनेशन होगा, ये चीज़ अभी आप समझे। एलिमिनेशन रिएक्शन के अनुसार प्रोडक्ट बनेगा, कितने तरह का प्रोडक्ट बनेगा, मेजर बनेगा, माइनर बनेगा, बहुत कुछ होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ आप कंडीशन देख ली कि हो क्या रहा है। जैसे ऐसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं कि ये प्लस का सिंबल हुआ, ये माइनस का सिंबल हुआ, ये डिवाइड का सिंबल हुआ, ये मल्टीप्लाई का सिंबल हुआ, ये रूट का सिंबल हुआ, ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। जिस तरह से मैथ में सिंबल होते हैं ना, तो उसी तरह से ऐसे ही समझ लीजिए कि सिर्फ मैं आपको सिंबल समझा रहा हूँ कि हो क्या रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन होगा, सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, ये हम लोग कैसे समझते हैं। जैसे हम लोग में भी जनरल लाइफ में क्या होता है कि कभी कहीं भोज हो रहा है तो कंडीशन से हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ जो भोज हो रहा है और यहाँ जो पार्टी हो रहा है वो किसी का मुंडन हुआ है उसके वजह से हो रहा है, या कोई मर गया है उसके वजह से हो रहा है, या फिर किसी का शादी हो रहा है। तो साथ में हम लोग ये भी पता कर लेते हैं कि यहाँ पर किसका शादी हो रहा है, बॉयज़ का या गर्ल्स का शादी होने वाला है। कंडीशन से समझ जाते हैं कि जैसे मान लीजिए लोग सबका बाल कटा हुआ है, छिलाया हुआ है बाल, तो समझ लेते हैं बहुत सारा लोग भोज खा रहा है, पार्टी हो रहा है, लेकिन देखते हैं उसमें से बहुत सारा लोग जो है उसका बाल जो है वो छिला हुआ है, तो हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि वो शायद कोई मर गया है। तो ये कंडीशन हो गया ना। उसी तरह से जैसे कहीं पार्टी चल रहा है, लेकिन देख रहे हैं बहुत सारा गाना अच्छा सा बज रहा है, पार्टी चल रहा है, डीजे बज रहा है, और देख रहे हैं लोग सब नाच कर रहा है, डांस कर रहा है, और उसमें अच्छा सब कपड़ा पहने हुआ है, एकदम से डांस उन्स खूब हो रहा है, स्टेज सब लगा हुआ है, लड़का लड़की के बीच में देख रहे हैं कि जयमाला हो रहा है, तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि वो शायद यहाँ पर शादी होगा। तो कंडीशन से समझते हैं। मुंडन हो गया, मुंडन में देखते हैं कोई एक छोटा सा बच्चा है, देखते हैं उसका बाल छिला हुआ है और थोड़ा पीला कलर का कपड़ा पहना हुआ है, तो इससे हम लोग समझ रहे हैं वो मुंडन हुआ है, इसीलिए शायद पार्टी हुआ है। या बर्थडे है, बर्थडे वाला पार्टी हो रहा है, तो केक उक अगर कटता है तो उससे हम समझते हैं वो बर्थडे वाला पार्टी है। तो डिफरेंट तरह का कंडीशन होता है जिससे हम लोग समझ लेते हैं जनरल लाइफ में कि आखिर क्या चीज़ का पार्टी हो रहा है। उस तरह से
केमिस्ट्री में भी होता है। जैसे एडिशन रिएक्शन होगा उसका हम कंडीशन समझ लिए, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा उसका हम क्या समझ लिए, कंडीशन समझ लिए। अब कैसे होगा वो तो हम लोग समझेंगे बाद में, लेकिन अभी समझ लीजिए। अब ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, याद रखना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन सबस्ट्रेट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन सबस्ट्रेट, या दूसरा एलिमिनेशन ऑफ सबस्ट्रेट, एलिमिनेशन ऑफ याद रखना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो मीन्स ऑक्सीजन, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सबस्ट्रेट। अगर किसी भी रिएक्टेंट में, जैसे देखिए CH3CHO, एग्जाम्पल से ही समझा देते हैं आपको, CH3COO और H। देखिए इसमें हुआ क्या, कार्बन कितना है 2, तो कार्बन 2, हाइड्रोजन कितना है 4, तो 4। एक जगह मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरह से रखते हैं, ऑक्सीजन कितना है 1, तो ऑक्सीजन लिख लिए 1। अगर हम इसमें चेक करें तो कार्बन जो है वो कितना है 2, और अगर हाइड्रोजन चेक करें तो हाइड्रोजन जो है वो कितना है 4, और ऑक्सीजन अगर हम चेक करें तो ऑक्सीजन जो है वो कितना हो गया 2। तो इसमें अंतर क्या है दोनों में, देखिए इसमें कार्बन 2 तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 4 तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2, 1, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया 2। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो देख रहे हैं ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है। तो जब भी ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो हम समझ लेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन ये होगा कैसे वो मैं आपको बताऊँगा, अभी वो नहीं बता रहा हूँ। अब जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे CH3CH2OH, अगर इसको हम ऐसे लिख दें CH3CHO, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम चेक करते हैं कार्बन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 3 2 5 और एक कितना हो गया 6, और ऑक्सीजन कितना 1। चलिए हम उधर चेक कर लेते हैं, कार्बन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 4 और ऑक्सीजन कितना 1। इसमें देखिए क्या हो रहा है, कार्बन 2, हाइड्रोजन कितना 6, हाइड्रोजन कितना 4, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। मतलब हाइड्रोजन देखिए कम हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है निकल रहा है, हाइड्रोजन कम हो रहा है। तो मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का निकलना, फिर से सुनिए, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का निकलना क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो जब भी ध्यान रखिएगा, अगर जब भी ऑक्सीजन ऐड होगा तो 1 ऑक्सीजन ऐड होगा, कितना ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, जब भी ऐड होगा तो 1 ऑक्सीजन ऐड होगा, और जब भी निकलेगा तो 2 हाइड्रोजन निकलनेगा। ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन ऐड करेंगे, एक बार में एक ही ऑक्सीजन ऐड करना है, 1 ऑक्सीजन ऐड करेंगे और निकालेंगे क्या, हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, जब भी निकालेंगे 2 हाइड्रोजन निकल। कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वो तो मैं बाद में बताऊँगा, इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। चलिए इस रिएक्शन ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो रिएक्शन ऐसे हो जाता है, इसका कंडीशन हम लोग कैसे समझते हैं, तो इसको हम लोग कंडीशन से थोड़ा समझ लेते हैं। इसका कंडीशन क्या है, तो इस रिएक्शन का जो कंडीशन है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एज ए कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट के रूप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। तो हम समझ लेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन को हटाएंगे और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे। लेकिन आप समझेंगे कैसे कि ऐसा हमको करना है, क्या करना है, ऑक्सीजन जोड़ना है और हाइड्रोजन को हटाना है। लेकिन ये बात आप समझेंगे कैसे कि ये हमको हाइड्रोजन ऑक्सीजन जोड़ना है और हाइड्रोजन हटाना है। ये देखिए ये इससे आप हम समझ लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज ए कैटलिस्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमको कैटलिस्ट के रूप में मिलना चाहिए। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है कैटलिस्ट के रूप में क्या सब हो सकता है, तो अगर ये सब आपको कहीं भी दिखे, जैसे ये बहुत पॉपुलर होता है, सबसे तो पॉपुलर होता है KMnO3,
O4, ये कहीं भी देखे। साथ में इसके साथ मीडियम भी दिया रहेगा, इसका मीडियम दिया रहेगा। जैसे ये एसिडिक मीडियम में हो सकता है तो प्रोडक्ट अलग हिसाब से बनेगा, इसका मीडियम बेसिक हो जाएगा तो प्रोडक्ट अलग हिसाब से हो जाएगा। हॉट रहेगा कभी दे देगा, कभी अल्केलाइन दे देगा, अल्केलाइन कभी क्या करेगा कोल्ड दे देगा, कभी इसमें क्या करेगा हीट कर देगा, हीट के कंडीशन। ये सब कंडीशन है। KMnO4 डिफरेंट कंडीशन में दिया हुआ रहेगा। डिफरेंट कंडीशन में जब KMnO4 दिया रहता है तो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनता है ऑक्सीजन को ऐड करने से और हाइड्रोजन को रिमूव करने से। तो एक तो पहला हो गया KMnO4। KMnO4 का ये सब क्या है कंडीशन है। एसिडिक हो सकता है KMnO4, बेसिक हो सकता है, हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, अल्केलाइन हो सकता है और हीट, इतने कंडीशन में रह सकता है। दूसरा जो है रहेगा आपको K2Cr2O7। अगर आपको दिखे तो हम समझ लेंगे कि ऑक्सीडेशन करना है, या आपको देखना है CrO3, फिर भी हम लोग समझ लेंगे कि ऑक्सीडेशन होने वाला है। या आपको दिया हो PCC, फिर भी क्या समझना है ऑक्सीडेशन होगा। और फिर Cu और क्या मिले हीट, फिर भी हम लोग समझेंगे ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो ऑक्सीडेशन का 4 कंडीशन है, उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है KMnO4। KMnO4 के बारे में मैं बताऊंगा और इसके लिए स्पेशली वीडियो अपलोड किया हुआ है, किसका क्या यूज होता है उसका स्पेशल वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आपको देखिए इम्पोर्टेंट्स अबाउट KMnO4 स्पेशल। फिर और ये सब को एक साथ भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है, वहाँ पर मैं उस वीडियो में मैं बताया हूँ इस सब के बारे में। चलिए, तो ऑक्सीडेशन होगा, ये भी कंडीशन हमको समझ में आ गया। तो एडिशन रिएक्शन समझ गए होगा। एलिमिनेशन के बारे में समझ गए कि एलिमिनेशन होगा कि नहीं होगा। और हम लोग क्या समझ लिया अभी ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा। और नेक्स्ट जो हमारा बचा हुआ है वो है आपका रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन होगा, इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो इसका हम सिंपल डिफिनीशन देख लेते हैं। सिंपल इसका जो डिफिनीशन होगा वो हो जाएगा आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का ऐड होना। मतलब हाइड्रोजन सटेगा या ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन का सटना और ऑक्सीजन का हटना क्या होगा रिडक्शन कहलाएगा। तो रिडक्शन होगा, इसको हम लोग समझेंगे। लेकिन हाइड्रोजन कहाँ सटेगा और ऑक्सीजन कहाँ से हटेगा, सबस्ट्रेट से। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन सबस्ट्रेट याद रखना है। और रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सबस्ट्रेट, फ्रॉम सबस्ट्रेट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन सटेगा, हाइड्रोजन किस में जाके सटेगा सबस्ट्रेट में। ऑक्सीजन हटेगा, कहाँ से हटेगा सबस्ट्रेट से। लेकिन इसका कंडीशन क्या है, जैसे देखिए हम इस तरह से अगर लिख दें, जैसे CH3 CHO, ये मान लीजिए सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट, और ये CH3 CH2 और यहाँ पर क्या हो गया OH। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर इसमें आप चेक करेंगे तो कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 4, और अगर हम बात करें ऑक्सीजन कितना है 1। इधर चेक कीजिए, कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6 और ऑक्सीजन कितना है 1। तो देखिए दोनों में क्या अंतर लग रहा है कुछ आपको। कार्बन ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं है, चेंज किस में है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन इधर कितना है 4, इधर हाइड्रोजन जो है वो कितना है 6। मतलब क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन ये सबस्ट्रेट हुआ,
और ये जो बना हुआ ये क्या है, प्रोडक्ट है। अभी ऐसे ही ये सबस्ट्रेट, ऐसे ही ये प्रोडक्ट नहीं बना दिया होगा, यहाँ पर कुछ रिएजेंट होगा, कैटलिस्ट होगा, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बना होगा। अब ये जो रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन का कंडीशन क्या है, सो देखिए। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे CH3COOH, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे CH3CH2OH, इसमें क्या हो गया देख लेते हैं। इसमें कार्बन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 4 और ऑक्सीजन कितना 2। इधर देख लेते हैं, कार्बन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 6, देख लीजिए हाइड्रोजन कितना है 6 और ऑक्सीजन कितना 1। तो क्या अंतर हो रहा है, कार्बन में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन कितना 2 4, हाइड्रोजन कितना 4, हाइड्रोजन कितना 6, ऑक्सीजन कितना 2, ऑक्सीजन कितना 1। मतलब क्या हो गया कि 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, क्या बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ा और 1 ऑक्सीजन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ गया और ऑक्सीजन घट गया, दोनों होगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ इसमें अगर हम देखें तो हाइड्रोजन सिर्फ बढ़ रहा है, इसमें भी अगर हम देखें तो सिर्फ हाइड्रोजन क्या है, बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन घट रहा है और हाइड्रोजन बढ़ रहा है, तो ये दोनों साथ साथ भी हो सकता है। अब ये रिएक्शन होगा, इसका कंडीशन क्या है, इस रिएक्शन का कंडीशन हम लोग समझ लेते हैं कि जो रिएक्शन जो रिडक्शन रिएक्शन होगा, ये हम समझेंगे कैसे कि रिडक्शन कराना है। यहाँ पर रिडक्शन कैसे होगा, इसके लिए भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें जाकर आप देखिए। लेकिन रिडक्शन होता है, इसका कंडीशन क्या है, तो इसका कंडीशन है रिड्यूसिंग एजेंट, इसका कंडीशन है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एज अ कैटलिस्ट। जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो कैटलिस्ट के रूप में होगा, और वो कौन सब क्या सब हो सकता है, तो वो आपका जो कैटलिस्ट होगा सबसे फेमस है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको हम लोग बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको हम लोग बोलते हैं NaBH4 सोडियम बोरन हाइड्राइड, SnHCl, ZnHg, हाइड्राजीन NH2NH2, NiPT PDCD। ये सब का अगर कहीं भी आपको दिखे तो हमको समझ लेना है कि रिडक्शन होने वाला है। इसमें ये सब का मैं लिख दे रहा हूँ नाम, तो यहाँ पर आप नाम लिख लीजिए। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बोरोन हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। Sn को बोलते हैं टीन, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं जिंक अमलगम, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। और ये तो एलिमेंट्स है, निकेल, प्लेटिनम, प्लेडियम और कैडमियम, ये आपको पता ही होगा। तो ये सब में से अगर कोई भी कंडीशन अगर दिया हो तो हम समझ लेंगे कि ये रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो आज हम 4 रिएक्शन का कंडीशन समझे, एडिशन रिएक्शन का, एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में हम लोग समझे।
देखिए वीडियो को थोड़ा बार बार आप देखिए, थोड़ा रोक रोक के देखिए, थोड़ा कॉपी पर लिख के देखिए। सुनने से साइंस जो है वो सुनने से समझ में नहीं आता है। सुन के क्या चीज़ समझ में आता है, जैसे हम कोई सीरियल देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, ये सब चीज़ सिर्फ देख के ही बात समझ में आ जाता है। लेकिन साइंस ऐसा सब्जेक्ट्स है जिसको देख के आपको समझ में नहीं आएगा। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, समझिए, फिर उसको कॉपी पर लिखिए। देखिएगा, समझ तो जाएगा, लेकिन फिर उस बात को आप क्या कीजिएगा, भूल जाइएगा। 1 से 2 दिन जाते जाते आप भूल जाइएगा। लेकिन उसको आप जब कॉपी में नोट्स कर लेंगे, फिर उसको कॉपी में नोट्स करके फिर से उसको आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे जैसे जैसे मैं बताया हूँ। तब आप 2 दिन 4 दिन ऐसा अगर करेंगे तो फिर आप नहीं भूलेंगे। ये साइंस है, साइंस पढ़ने का यही टेक्निक ही होता है, यही तरीका ही है। तो इसलिए मेहनत कीजिए, अच्छा रिजल्ट ज़रूर आएगा। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो देख के, मेरे वीडियो देख के अगर आपको मदद मिल रहा है, आपको हेल्प मिल रहा है केमिस्ट्री समझने में, ऑर्गेनिक रिएक्शन समझने में, तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब्स, अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।